वेलकम टू स्टाइल विद वंशिका। आज हम सीखेंगे वन डार्ट ब्लाउज। फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने इसका बैक पार्ट सीखा था, आज हम फ्रंट पार्ट सीखेंगे। एक बार हम आज दोनों ही देख लेते हैं, क्योंकि मैंने मेरे पास ड्राफ्ट बना कर रखा था मैंने पहली वीडियो का, तो वो कल मैंने शूट किया था, तो वो मैंने उसमें प्रॉपर कट कर दिया है। तो मैं अब आपको एक बार दोबारा से समझा दूँगी। और मैंने जो वीडियो बनाई थी वो गलती से डिलीट हो गई है, इसलिए अब मैं दोबारा से शूट कर रही हूँ सुबह के 4 बजे। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को इक्वल कर लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम सबसे पहले फैब्रिक को इक्वल करते हैं इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाकर। ब्लाउज में हमेशा हम सबसे पहले बैक पार्ट ड्रॉ करते हैं, तो अब हम सबसे पहले बैक पार्ट को ही ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे ड्राफ्ट पेपर पर। फ्रंट पार्ट को हम केवल ड्राफ्ट पेपर पर ड्रॉ करेंगे, जबकि हम बैक पार्ट को डायरेक्ट फैब्रिक पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट को हमेशा हम ड्राफ्ट पेपर या न्यूज़पेपर पर ही ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने सारे फैब्रिक को इक्वल कर लिया है स्ट्रेट लाइन बनाकर। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और कई बार डिलीट हो जाती है, तो बहुत गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए मुझे वीडियो शूट करनी थी, मैं दोबारा से शूट कर रही हूँ। अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार मेज़रमेंट देख लेते हैं कि हमारे ब्लाउज़ की मेज़रमेंट है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये हमारा 28 साइज़ का ब्लाउज़ है। लेंथ हमारी 14 इंच है, शोल्डर हमारी 13.5 इंच है, चेस्ट हमारी 28 इंच है, वेस्ट हमारी 24 इंच है, एपेक्स टू एपेक्स हमारा 6 इंच है, शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9 इंच है, रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच है, फ्रंट नेक डीप हमारा 6.5 इंच है, जिसकी शेप राउंड शेप है। बैक नेक डीप हमारा 10 इंच है स्क्वायर शेप में, और बैक ब्लाउज की लेंथ हमारी 13 इंच है, और बैक की बेल्ट हमारी 3 इंच है। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फुल शोल्डर है, 13 इंच पर हमारा शोल्डर आ रहा था। इस तरीके से मैं एक बार जूम आउट कर लेती हूँ। ये 13 इंच पर हमारा शोल्डर आ रहा था, इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इसका हाफ कर लेंगे मेजरमेंट टेप से ही। इस तरीके से ये हमारा 6.75 इंच आ रहा है। यहाँ पर 6.75 पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से एक निशान लगा लेंगे। और स्ट्रेट लाइन से और फुल स्ट्रेट लाइन पर मेजरमेंट टेप को रखकर जहाँ से हमने फुल शोल्डर लिया है वहीं से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ जहाँ से हमने फैब्रिक को सीधा किया था, ऑन फैब्रिक की ऑन फोल्ड साइड से स्ट्रेट लाइन पर इंच टेप को रखेंगे और 2.5 इंच पर नेक विड्थ का एक निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद हम दोनों निशान को आपस में मिला देंगे, क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें अब हमारी आर्म होल लाइन लेनी है। हम आर्म होल लाइन को चेस्ट लाइन भी बोल सकते हैं। तो चेस्ट लाइन लेने के लिए हमें एक फॉर्मूला देखना होगा, डीप नेक फॉर्मूला। डीप नेक फॉर्मूला क्या होता है, अब हमें पता कैसे चलेगा हमारा नेक डीप है या पैक है? तो उसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक रेडी शोल्डर चार्ट होता है, जिसमें हमें 3 मेजरमेंट कंपलसरी है। सबसे पहले हमें हमारा रेडी शोल्डर पता होना चाहिए कि हमें शोल्डर कितना रखना है, 2.5 इंच या 2.7 इंच या 1 इंच, जो भी हमें रखना है हमें पता होना चाहिए। सेकंड मेजरमेंट हमारा हमारे नेक की लेंथ, कि हमारा नेक कितनी लेंथ का होना चाहिए, 5.5, 6.5, 7.5, जितना भी वो कस्टमर आपको बता देता है। और हमारी नेक शेप क्या होनी चाहिए। तो ये 3 मेजरमेंट हमें रेडी शोल्डर निकालने के लिए कंपलसरी है। अब हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, हमारे नेक का शेप बैक में स्क्वायर शेप है, और हमारे नेक की लेंथ 10 इंच है, जो कि हमारी इस वाली लाइन में आ रही है, और यहाँ पर हमारा शोल्डर -1.5 इंच हो रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब हमें डीप नेक फॉर्मूला यूज़ करना है आर्म होल लाइन निकालने के लिए। तो आर्म होल लाइन निकालने के लिए हम डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये हमारा डीप नेक का फॉर्मूला है। इसके लिए हमें चेस्ट का मेजरमेंट कंपलसरी है। चेस्ट हमारी 28 इंच है, तो हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 0.75। तो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। चेस्ट हमारी 28 इंच है, डिवाइडेड बाय 6 + 0.75, 5.4 इंच पर हमारी आर्म होल लाइन आ रही है। तो हम इंच टेप को, जहाँ से हमने 1 इंच डाउन किया था शोल्डर को, वहाँ इंच टेप को रखेंगे और 5.4 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इस तरीके से, सॉरी, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक निशान लगा देंगे 5.4 इंच पर।
और यहाँ से हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा चेस्ट का मेजरमेंट। अब ये इसका भी हमारे पास एक चार्ट है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ब्लाउज बैक पार्ट लूजिंग चार्ट, हमें कितनी बैक पार्ट में लूजिंग देनी है। चेस्ट का निशान हमें लगाते समय हमें पता होना चाहिए कि हमें ब्लाउज में कितनी लूजिंग देनी है। लूजिंग देने के लिए हमें पता होना चाहिए हमारा बैक बेल्ट कितना है, बैक पार्ट का बेल्ट कितना है। मान लीजिए हमारा बैक बेल्ट का पार्ट 2 इंच या इससे कम है, तो हमारा फॉर्मूला यूज होगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.5 इंच। यहाँ पर हमें लूजिंग में माइनस करना है, ना कि प्लस। और अगर हमारा बेल्ट 2 इंच 2.25 से 4.75 तक है, तो हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। इसी तरीके से बाकी फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो हमारा सेकंड में लाइन में जाएगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 4, यानी कि हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। तो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारी 28 इंच चेस्ट है, डिवाइडेड बाय 4, 7 इंच हमारा आंसर आ रहा है 7 इंच। तो हम इस लाइन से 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने 7 इंच पर एक निशान लगा लिया। फिर 1.5 इंच की हम इस तरीके से मार्जिन ऐड लेंगे, मार्जिन के लिए लेंगे। आप 2 इंच भी ले सकते हैं अगर आप बिगिनर है तो। मैं हमेशा से 1.5 इंच ही लेती हूँ। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे। शोल्डर माइनस करने के लिए हम वापस से शोल्डर माइनस चार्ट को देखेंगे। इस तरीके से हमारे शोल्डर 2.5 इंच है, नेक हमारी स्क्वायर नेक है और नेक की लेंथ हमारी 10 इंच है। अब हमें ब्लाउज में नेक की लेंथ कैसे मिली? ब्लाउज में नेक की लेंथ निकालने के लिए हमें सबसे पहले ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ पता होनी चाहिए। हमारे ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ 13 इंच थी, उसमें 13 इंच थी और 13 इंच में हम 1 इंच स्टिचिंग का ऐड करेंगे, तो हमें हमारे ब्लाउज की लेंथ 14 इंच मिलेगी। लेकिन हम इसमें हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ 14 इंच थी और हमने 1.5 इंच ऐड किया था, तो हम इसमें भी 1.5 इंच ऐड कर लेते हैं। बाद में जो कटिंग में आएगा वो कट हो जाएगा, क्योंकि कई बार ना ब्लाउज हर कस्टमर के हिसाब से छोटा बड़ा हो जाता है, लेंथ में प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम यहाँ पर भी 1.5 ले लेंगे, तो हम यहाँ पर भी 15.5 ले लेंगे। बाद में कटिंग में हो जाएगा ये, तो क्योंकि बैक पार्ट की कटिंग हमेशा फ्रंट पार्ट कट होने के बाद होती है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, लेकिन ड्रॉ सबसे पहले हम बैक पार्ट करते हैं। इस तरीके से हमने लेंथ का मेजरमेंट ले लिया। ये हमने लेंथ का मेजरमेंट ले लिया 15 पॉइंट, इस तरीके से। अब हम यहाँ से एक शोल्डर माइनस करेंगे, तो हमारे शोल्डर माइनस हो रहे थे 1.5 इंच, क्योंकि हमारा 2.5 है रेडी शोल्डर। नेक शेप हमारी स्क्वायर नेक है और नेक हमारा डीप हमारा 10 इंच पर आ रहा है, तो हमारे 1.5 इंच शोल्डर माइनस होंगे। यहाँ से इंच टेप को रखेंगे जहाँ से हमने 1 इंच डाउन किया था और 1.5 इंच पर एक इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ से यहाँ तक की विड्थ को मेज़र कर लेंगे। हमारे इस तरीके से हम मेज़र कर लेते हैं। 5.4 इंच आ रहा है हमारा, हम सेम इस तरीके से यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे 5.4 इंच पर, और इन दोनों लाइनों को आपस में इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से दोनों लाइनों को मिला देंगे। इन दोनों लाइनों को मिलाने के बाद हम इस लाइन का सेंटर ले लेंगे। इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और इस लाइन का सेंटर ले लेंगे। अब आर्म होल को शेप देने के लिए हमें आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट देखना है। ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट है। इसके लिए हमारे पास चेस्ट का मेजरमेंट होना कंपल्सरी है। हमारी चेस्ट 28 इंच है, तो हमारे फ्रंट पार्ट में आर्म होल की शेप 0.5 इंच पर आएगी क्रॉस मार्क, और बैक पार्ट में 0.75 पर। इसी तरीके से सारा फॉर्मूला सेम इसी तरीके से यूज़ होगा। तो हमारी आ रही है 0.75 पर। ये देखिए इंच टेप में यहाँ पर 0.75 पर इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देंगे। अब हमारा आर्म होल शेपर, ये हमारा आर्म होल शेपर है, इससे हम आर्म होल को शेप देंगे। जहाँ पर भी हमारा आर्म होल शेप फिट आ रहा है बिल्कुल इस तरीके से, हमें आर्म होल शेपर से शेप इस तरीके से देनी है कि हमारी शेप यहीं पर आकर खत्म हो जाए। इससे आगे अगर हमारी शेप जाएगी तो हमारा फिटिंग खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से घुमा लेंगे और जहाँ पर भी हमारा फिट हो रहा है बिल्कुल, हम वहीं से इसको शेप दे देंगे इस तरीके से। ये हमारी एकदम परफेक्ट शेप आ गई। अब इसे शेप देने के बाद
आर्मोल को माइनस, अब शोल्डर को माइनस कैसे करते हैं, ये हमने आर्मोल माइनस किया था इधर से, अब हम इधर से माइनस करेंगे। अब इधर से क्यों माइनस करते हैं, ताकि हमारे ब्लाउज के नेक में जो भी लूजिंग होती है, हमारे शोल्डर इस तरीके से गिरते हैं, हमारे नेक लूज हो जाता है पीछे से, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम शोल्डर को यहाँ से माइनस करते हैं। यहाँ से कितना माइनस करना है ये पता करने के लिए हमारे पास एक चार्ट होता है, स्ट्रेट लाइन चार्ट। अब हमारी बैक बेल्ट अगर 2 इंच से कम है तो हम 0.75 इंच माइनस करेंगे, और अगर हमारी बैक बेल्ट 2.25 से ज़्यादा है तो हम 0.5 इंच माइनस करेंगे। तो हमारी बैक बेल्ट है 3 इंच, तो यानी कि 2 इंच 2.25 इंच से ज़्यादा है हमारी बैक बेल्ट। तो हम यहाँ से इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से हाफ इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हम हाफ इंच पर इधर भी एक निशान लगा लेते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मुझसे एक मिस्टेक हो गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। समझ आ रही है आपको? जितनी नेक डीप हमारा यहाँ पे है, मैं दूसरे पेन से समझा देती हूँ एक बार। जितना विड्थ हमारी यहाँ है उतनी विड्थ हम यहाँ पर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने ये देखिए 300 जा रहा है, क्योंकि हाफ इंच मैंने डायरेक्ट यहाँ से ले लिया। हाफ इंच इधर से लेंगे, इस तरीके से ले लेंगे हम। अब हाफ इंच यहाँ से, और हाफ इंच हम इस लाइन से लेंगे, इस तरीके से। इस तरीके से हमने हाफ इंच ले लिया। अब हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा कितना था, 2.5 इंच। तो हम शोल्डर में 1 इंच ऐड करेंगे, हाफ इंच आर्मोल के साइड सिलाई का और हाफ इंच नेक के साइड सिलाई का। तो हमारे शोल्डर 2.5 इंच थे, हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारे 3.5 आएंगे। तो इस तरीके से हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे। शोल्डर का निशान लगाने के बाद हमारे पास 3.5 इंच के शोल्डर आए, और हमारी नेक विड्थ 2 इंच में 2 इंच आ रही है, पूरी 2 इंच हमारी नेक विड्थ आई। तो हम सबसे पहले यहाँ से 2 लाइन नीचे जाएंगे, क्योंकि हमारे शोल्डर कभी भी स्ट्रेट नहीं होते, और अगर हम इसे स्ट्रेट रखेंगे तो हमारी ब्लाउज में साइड में कोना सा निकल जाएगा। और यहाँ से हमें एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने ऊपर से भी पूरा शोल्डर माइनस कर दिया है, और हमने शोल्डर भी यहाँ पर ले लिया है। अब आपको एक बार मैं दोबारा से समझा देती हूँ सारा कुछ। सबसे पहले हमने इसमें फुल शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 किया, और यहाँ पर एक निशान लगा दिया है। उसके बाद हमने यहाँ से 1 इंच डाउन किया, फिर हमने यहीं से एक नेक विड्थ का 2.5 इंच पर निशान लगा लिया। उसके बाद हमने यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ की, जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया था, और नेक विड्थ से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ की। उसके बाद हमने चेस्ट लाइन ली। चेस्ट लाइन हमने कैसे ली, डीप नेक फॉर्मूला से, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75 करके। तो हमारा जो भी आया, हमने यहाँ से हमने 5.4 पर निशान लगा लिया। आपका कुछ और आएगा, ये अकॉर्डिंग टू चेस्ट आता है, सबका सिमिलर नहीं आता है। यहाँ पर निशान लगाने के बाद हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। फिर हमने ब्लाउज के बैक पार्ट में लूजिंग ऐड करके, हमारे में लूजिंग नहीं है लेकिन सबके साइजेस अलग हो गए, जिस तरीके से उसी तरीके से लूजिंग घटती बढ़ती जाएगी। तो हमारी डायरेक्ट चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 था, तो हमने चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 किया, और यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा लिया। 1 इंच हमने 1.5 इंच हम मार्जिन का लिया। फिर हमने स्ट्रेट लाइन से ब्लाउज की लेंथ ली, लेंथ में हमने 1 इंच प्लस किया। 1 इंच प्लस करने के बाद हमने यहाँ से जितनी विड्थ हमारी यहाँ पर आई थी उतनी विड्थ यहाँ पर लेकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। उसके बाद हमने हाफ इंच नीचे एक निशान लगाया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। उसके बाद हमने हमारा जितना भी शोल्डर था उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाया, और 2 लाइन नीचे आकर एक निशान लगाया और इन्हें क्रॉस मिला दिया। उसके बाद हम नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारे नेक की विड्थ कितनी आई थी, 2.2 इंच सॉरी। तो हम नीचे एक बार हमें स्ट्रेट लाइन से ही नेक की विड्थ, हमारा नेक कितना है, हमारा नेक है 10 इंच। तो हम यहाँ पर 10 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, तो हम यहाँ पर 10.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये रहा निशान हमारा, और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से हमारा 2 इंच आया था, तो हम यहाँ पर 2 इंच 2.5 इंच 2.75 इंच तक ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं लेना है, इससे ज़्यादा लोगे तो आपका नेक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा और फिर आपको थोड़े इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। हम यहाँ पर 2.75 इंच ले लेते हैं इस तरीके से, और हम इन्हें क्रॉस में मिला देंगे। ये आप स्ट्रेट भी मिला सकते हो, तो आपकी चॉइस है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके का नेक ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर हमने स्क्वायर नेक का
रडी शोल्डर फॉर्मूला यूज़ किया है तो हमें स्क्वायर नेक ही बनाना है, स्वीट आर्ट या वी ऐसा कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप कोई दूसरा नेक बनाएंगे तो उसमें लूजिंग ज़्यादा ऐड होगी, और आप लूजिंग ऐड नहीं करेंगे तो आपका नेक लूज हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर जो भी नेक बना रहे हैं वही शेप देंगे। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेंगे? वेस्ट का मेजरमेंट लेने के लिए हमें वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। वेस्ट में हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी, वेस्ट में हमें सिर्फ 1 इंच का एक टक्स देना है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग जब ब्लाउज पहनते हैं तो उनका ब्लाउज बैक पार्ट से थोड़ा उठ जाता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसमें 1 इंच का टक्स देते हैं। टक्स हमेशा बैक पार्ट में 1 इंच का कंपल्सरी है, इससे ना तो इससे ज़्यादा लेना है ना इससे कम लेना है। हमारी वेस्ट थी 24 इंच, हम डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे। इस तरीके से हमारी वेस्ट 6 इंच आई है। इस तरीके से हम 6 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। 6 इंच पर निशान लगाने के बाद हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, सॉरी 1 इंच का हम टक्स लेंगे। 1 इंच का टक्स लेने के बाद हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से हम इस तरीके से मिला लेंगे। चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से इस तरीके से हम मिला लेंगे आपस में। अब हम टक्स कैसे लेंगे बैक पार्ट में? इन दोनों हमारी चेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे, सॉरी वेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे, और नेक से 1/2 इंच नीचे तक हमें टक्स लेना है। नेक से ऊपर टक्स नहीं लेना है, नहीं तो शेप अच्छी नहीं आएगी ब्लाउज की। तो हम इस तरीके से ऑलमोस्ट 4 इंच पर टक्स ले लेते हैं। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे निशान लगा के, और यहाँ से हम 1/2 इंच इस साइड, इस लाइन का सेंटर लेंगे और 1/2 इंच इस साइड लगाएंगे निशान, और 1/2 इंच इस साइड लगाएंगे, और दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। ये हमारी टक्स भी ड्रॉ हो गई, तो हमारा बैक पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट को ड्रॉ करेंगे। मैं पहले इसे अभी कट नहीं करना है, मैं इसे सिर्फ साइड से कट कर रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। हम फ्रंट पार्ट का ड्राफ्ट बनाएंगे। फ्रंट पार्ट का ड्राफ्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कंपल्सरी स्टेप है, सभी में करना है हमें, क्योंकि जो भी अनी बनी फैब्रिक है स्ट्रेट लाइन करने से वो निकल जाता है, और हमारे ब्लाउज में या कुर्ती में किसी में भी कोई विड्थ की लेंथ की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और स्टिच भी एकदम क्लियर और फिनिशिंग से आती है। तो इस तरीके से हम ये स्ट्रेट लाइन तब हम साइड में इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमारा साइड से अनी बनी फैब्रिक को वो निकल जाए। लेकिन आपको ये ऑन फोल्ड साइड करना है। जिस साइड आपको ओपन पार्ट रखना है उस साइड से ओपन रख सकते हैं, नहीं तो आपको ये ऑन फोल्ड साइड रखना है। इस तरीके से कर लेंगे हम। ये हमारे फैब्रिक की ऑन फोल्ड साइड है, इस तरीके से। निशान लगा लेते हैं। इसमें भी हमें सेम फुल शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करना है। इस तरीके से ये देखिए हमारा फुल शोल्डर 34.5 पर था, तो हम फुल शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इस तरीके से। फुल शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ से हम नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच पर, इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। जहाँ से हमने नेक विड्थ लिया और जहाँ से हमने 1 इंच डाउन किया है वहाँ से हमें ये 1 इंच से कम लग रहा है मुझे। एक बार मैं रीचेक कर लेती हूँ। वहाँ देखिए ये 1 इंच इधर आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। एक बार रीचेक भी कर लेना चाहिए, कई बार मिस्टेक हो जाती है। इस तरीके से हमने 1 इंच डाउन किया। अब हम चेस्ट लाइन लेंगे, यानी कि या फिर आर्म होल लाइन भी कह सकते हैं हम। अब हम आर्म होल लाइन कैसे निकालेंगे? आर्म होल लाइन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75, जो कि हमने बैक पार्ट में लिया था। जब भी हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों डीप नेक में आएगा तो सेम फॉर्मूला यूज होगा। अगर एक पैक है एक डीप है तो दोनों में अलग अलग फॉर्मूला यूज होगा। जो पैक है उसमें पैक नेक का फॉर्मूला, जो डीप है उसमें डीप नेक का फॉर्मूला। तो अभी हमारा डीप नेक है तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, सेम ही आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ।
28 इंच हमारी चेस्ट थी, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75, 5.4 इंच हमारा आंसर आ रहा है। इस तरीके से जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया है वहाँ से 5.4 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। ब्लाउज के ये हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट में हमेशा लूजिंग हमें ऐड करनी होती है 1.5 इंच, चाहे वो कोई भी साइज़ है, हमें ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच ही लूजिंग ऐड करनी होती है। मैं इसमें लिख भी देती हूँ 1.5। फ्रंट पार्ट डीप नेक, डीप नेक है। तो अब हमें किस तरीके से लूजिंग ऐड करनी है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 28 इंच हमारा ब्लाउज है जिसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच। हमें लूजिंग चेस्ट को डिवाइडेड करने के बाद ऐड नहीं करनी है, हमें लूजिंग पहले ऐड करनी है, उसके बाद हमें डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 7.3 इंच। तो हम 7.3 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमारा 7.3 इंच यहाँ तक आएगा। यहाँ पे हम 7.3 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और 1.5 इंच हम लूजिंग का ऐड कर लेंगे, सॉरी मार्जिन का। 1.5 इंच हमने मार्जिन का ऐड कर लिया। अब मार्जिन का ऐड करने के बाद सबसे पहले हम शोल्डर माइनस कैसे करेंगे वो देखेंगे। शोल्डर माइनस कैसे करने के लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना होगा। अब हम एक बार शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है। हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, तो और हमारी नेक की शेप फ्रंट की राउंड शेप है और नेक की लेंथ हमारी 6.5 इंच है। तो जो भी हमारा पहले आ रहा है ना 6.5, वहाँ से हम चेक करेंगे हमारा शोल्डर 1 इंच माइनस हो रहा है, तो हम यहाँ पर 1 इंच शोल्डर माइनस करेंगे। यहाँ से हम जहाँ पर भी हमने शोल्डर डाउन किया हुआ है वहाँ से 1 इंच आएंगे अंदर की तरफ, इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। और अब हम यहाँ से नेक ये विड्थ चेक कर लेंगे। हमारा ऑलमोस्ट 9 इंच आ रहा है, तो हम सेम यहाँ पर भी सेम निशान लगा लेंगे चेस्ट लाइन पर इस तरीके से। निशान लगाने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इस लाइन का सेंटर लेंगे। इस लाइन का सेंटर लेने के लिए हम इंच टेप उठाएंगे और यहाँ से इस लाइन से रखेंगे इंच टेप को, और इस तरीके से जहाँ तक हमारी चेस्ट लाइन आई है वहाँ तक वापस फोल्ड करके रखेंगे और इसका सेंटर ले लेंगे। इसका सेंटर लेने के बाद हम सेंटर से 2 लाइन जितना अंदर आएंगे, यानी 0.25 जितना अंदर आएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल मिलाते हुए 2 लाइन से। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमेशा आर्मोल यहाँ से ड्रॉ होगा और बैक पार्ट में इधर से ड्रॉ होगा। हमारा फ्रंट पार्ट आर्मोल क्रॉस मार्क जब हमने चेक किया था तो हमारे फ्रंट पार्ट का आर्मोल क्रॉस मार्क कितना आया था हम चेक कर लेते हैं एक बार। मुझे तो पता है 0.5 इंच आया था, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारा आर्मोल क्रॉस मार्क चार्ट है। ये हमारा 28 इंच का चेस्ट था, तो हमारा फ्रंट पार्ट का क्रॉस मार्क 0.5 इंच आया था। बैक पार्ट का 0.7 इंच पर लगाया था हमने। तो हम इस तरीके से 0.5 इंच पर ले लेंगे एक निशान, और इस तरीके से हम यहाँ पर एक निशान ड्रॉ कर लेंगे। ये मैं अलग कलर से इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस तरीके से हम आर्मोल शेपर को लेंगे और यहाँ से हमें शेप देनी है इस तरीके से। और ये ध्यान रहे हमारी शेप इस लाइन से आगे नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हमारे ब्लाउज की शेप खराब हो जाएगी और फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। इस तरीके से हम सेट कर लेंगे इसे घुमा के अच्छे से। थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये जब भी हमारी चेस्ट साइज छोटी होती है तो आर्मोल शेप ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमारी शेप कितनी अच्छे से ड्रॉ हुई है इससे।
ये शेप ड्रॉ करने के बाद हम हमारा शोल्डर ऊपर की साइड से माइनस करेंगे। अभी हमने शोल्डर इधर से माइनस किया है, अब हम इस साइड से शोल्डर माइनस करेंगे। इस साइड से शोल्डर माइनस करने सबसे पहले हम सबसे पहले लेंथ ले लेते हैं एक बार ब्लाउज की। लेंथ बैक पार्ट में हमने लेंथ कहाँ से ली थी? स्ट्रेट लाइन से, इस तरीके से। लेकिन फ्रंट पार्ट में हम लेंथ कहाँ से लेंगे? यहाँ से। ये हमारे शोल्डर है, इनका सेंटर लेंगे हम इस तरीके से, सेंटर ले लेंगे और सेंटर पर इंच टेप रखेंगे इस तरीके से। हमारी लेंथ 14 इंच थी फ्रंट पार्ट की, उसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो हमारा 15.5 इंच आएगा। 15.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से और हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर भी इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। ये हमारी ब्लाउज की लेंथ हो गई। अब हम ऊपर से शोल्डर माइनस करेंगे। ऊपर से शोल्डर माइनस क्यों करते हैं? जब हम ब्लाउज पहनते हैं और हमारे शोल्डर अगर ऊपर से माइनस, इस साइड से माइनस नहीं हुए तो हमारा नेक इस तरीके से फैल जाता है, और अगर इस साइड से माइनस नहीं हुए तो हमारे कंधे गिरने लगते हैं। तो इसलिए हमारा नेक मिडल में से भी ना फैले, ऊपर से शोल्डर ना गिरे, इसलिए हम ये माइनस करते हैं। अब हम ऊपर से माइनस करेंगे। ऊपर से माइनस करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? हम सबसे पहले जितनी विड्थ इधर है इतनी विड्थ इधर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद फ्रंट पार्ट में हम हमेशा केवल 0.25 इंच माइनस करते हैं। वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ 0.25 इंच ही कब माइनस करना होता है। वो हमें तब माइनस करना होता है जब हम अपनी एक बार नेक देख लेते हैं। हमारी नेक कितनी है? 6.5 इंच। तो जहाँ से हमने सेंटर से लेंथ ली थी वहीं से हम नेक का निशान लगा लेते हैं। 6.5 इंच पर हमारा नेक था और हमारा एपेक्स 9 इंच था, तो हाफ इंच ऐड करके हम एपेक्स पॉइंट पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम नेक देख लेते हैं, हमारी नेक कहाँ आ रही है। ये हम शोल्डर ले लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको एक बार नेक समझा दूंगी। 2.5 इंच हमारा शोल्डर था, हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। 3.5 इंच पर हम इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमें नेक विड्थ कितनी मिली है। हमारी नेक विड्थ 2.4 इंच है। सेम निशान हम इस साइड भी 2.4 इंच पर इस तरीके से लगा लेंगे। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले इस तरीके से ही हम एक यहाँ पर लगा लेंगे स्ट्रेट लाइन। अब हम ये जो हमने निशान लगाए थे इन्हें आपस में मिला देंगे इस तरीके से नेक के। अब हम देखते हैं हमारी नेक कहाँ आ रही है। हाफ इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे हम। हाफ इंच पर निशान लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि इस लाइन से हमारा नेक नीचे तो नहीं आ रहा। अगर हमारा नेक नीचे आ रहा है तो हम ऊपर से 0.25 इंच माइनस करेंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो हम ऊपर से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहीं से एक 2 लाइन नीचे निशान लगाकर क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा नेक इस लाइन से नीचे आ रहा है। ये हम कैसे चेक करेंगे? हम स्केल को इस तरीके से रखेंगे और जब भी हमें अगर हमारा इसके इक्वल भी आ रहा है तो हमें 0.25 इंच माइनस करना है, और अगर हमारा इससे नीचे आ रहा है तो भी। लेकिन अगर इससे ऊपर आ रहा है ना तो हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो हमारा इससे नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पर 2 लाइन जितना एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और सेम निशान हम इस साइड भी लगा लेंगे 2 लाइन जितना, और हम यहाँ से एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम एक 2 लाइन जितना और एक निशान लगाएंगे और यहाँ से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारे शोल्डर कभी भी स्ट्रेट नहीं होते हैं। अगर हमने इन्हें स्ट्रेट रखा तो जो हमारी ब्लाउज में साइड में कॉर्नर से निकल जाते हैं उस तरीके से कॉर्नर निकल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हमारा ऊपर से भी नेक लूज हो गया, सॉरी लूजिंग जो थी वो माइनस हो गई, और बैक पार्ट में से भी हमने इसी तरीके से माइनस कर लिया। अब हम नेक को शेप दे देंगे अपने इस तरीके से। ये हमारा नेक का शेप ड्रॉ हो गया। नेक को शेप देने के बाद हम अब अपने एपेक्स पॉइंट पर निशान लगा लेंगे। हमारा एपेक्स पॉइंट एपेक्स टू एपेक्स 6 इंच था, तो 6 इंच का हाफ ले लेंगे। 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। जितना हमने यहाँ पर निशान लगाया उसका उसमें हाफ इंच माइनस करके यहाँ पर निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर इस तरीके से। 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम ये लाइन को शेप दे लेंगे इस तरीके से। हमने इस तरीके से लाइन को अच्छे से शेप देनी है, स्ट्रेट कर लेंगे बिल्कुल। इसे स्ट्रेट करने के बाद हम लेंगे टक्स। टक्स का हमें कैसा पता चलेगा कि हम यहाँ पे टक्स कितना लेना है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक चार्ट है। हम चार्ट को देखेंगे।
मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा चार्ट है। तो हमारी 28 साइज़ की चेस्ट राउंड है। तो हमें वेस्ट डार्ट कितना लेना है, वेस्ट का टक्स हमें लेना है 2.5 इंच। अगर हमारा कप साइज़ छोटा है, क्योंकि ये 28 साइज़ है तो इसमें कई बार कप साइज़ छोटा होगा, तो हम 2 इंच का भी टक्स ले सकते हैं। हम यहाँ पर 2.5 इंच का ही लेंगे। यहाँ से हमने 2.5 इंच पर एक निशान लगाया इस तरीके से। इस तरीके से 2.5 इंच पर एक निशान लगा लिया हमने। निशान लगाने के बाद हम इन दोनों लाइन इंच टेप को इस तरीके से एपेक्स पॉइंट पर रखेंगे। यहाँ पर हमारा एपेक्स पॉइंट है और इन दोनों लाइनों का सेंटर लेंगे। इस तरीके से सेंटर ले लेंगे। फिर हम इन दोनों लाइनों का भी सेंटर लेंगे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। फिर हम इन स्ट्रिप को खोलेंगे और वापस एपेक्स पॉइंट पर रखेंगे और जहाँ पर ये वाला निशान लगाया है इन दोनों लाइनों का सेंटर ले लेंगे इस तरीके से। अब जो हम यहाँ पर इस वाले लाइन पर हम हाफ इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरीके से और फिर 0.25 का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमने इस तरीके से मिला लिया, ये हमने इस तरीके से मिला लिया और यहाँ से हम इस तरीके से आपस में मिला लेंगे निशानों को। अब यहाँ पे जो कॉर्नर आया है उस कॉर्नर को हम माइनस कर देंगे। इस तरीके से हम शेप इसे राउंड कर देंगे और यहाँ से हम 1 लाइन जितना अंदर आएंगे और इसे अच्छे से शेप दे देंगे। ये हम आर्मोल शेपर से भी कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, सेम ही ऑलमोस्ट इस तरीके से रखते हैं हम इसे। ये देखिए कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इस तरीके से, थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत अच्छी शेप आती है इससे भी, ऐसा कुछ नहीं है, इससे भी शेप अच्छी आएगी। ये देखिए इस तरीके से ऑलमोस्ट सेम ही आता है। अब हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे। चेस्ट का निशान, अब ये हमारी वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी 24 इंच थी, डिवाइडेड बाय 4 किया था हमने, 6 इंच आया हमारा। अब हमने 2.5 इंच तो इस साइड ले लिया है, यहाँ से हाफ इंच कम करके, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 2.5 इंच, तो हमारा 3.5 इंच आया। तो हम यहाँ से जहाँ से हमने डार्ट हमारा खत्म हुआ है, यहाँ से 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे और इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। हमारी चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन आपस में इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से मिला देंगे हम। ये हमारा फिटिंग का निशान लग गया। अब हम एक बार इस डार्ट को चेक करेंगे इस तरीके से। ये हमारा 6 इंच पर आ रहा है, तो सेम इसी तरीके से 6 इंच पर हमारा, हम इसे भी राउंड करके चेक कर लेंगे और एक 6 इंच पर ही निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमारा इतना हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें। 6 इंच पर हमने एक निशान लगा लिया इस तरीके से। ये हमारा ऑलमोस्ट हाफ इंच है, हाँ ये हमारा हाफ इंच में एक लाइन ऊपर आ रहा है, हाँ हमारा हाफ इंच ही आ रहा है ये एग्जैक्ट। हाफ इंच पर हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। फिर जस्ट उसका डबल, जितना हमारा यहाँ पर आया है उतना ही निशान हमें यहाँ पे लगाना है, जस्ट उसका डबल हमें यहाँ पे लगाना है, यानी कि 1 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे। और जितना हमारा यहाँ पर आया है उतना यहाँ पे लगाना है और उतना ही यहाँ पे हमें निशान लगाना है, यानी कि हाफ इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे किस तरीके से, ये देखिए जो यहाँ पर हमने निशान लगाया उसको हम इस लाइन से मिलाएंगे और यकीन मानिए इस ब्लाउज की फिटिंग नॉर्मल ब्लाउज की ही तरह आएगी और बहुत अच्छी आएगी इस तरीके से। ये आजकल बहुत कम पहना जाता है, लेकिन हमें अपना एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है और बेसिक से ही हम हाई लेवल तक जाएंगे। तो ये हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है बिल्कुल एग्जैक्ट। अब यहाँ से हमें कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ से हमें ये लाइन स्ट्रेट नहीं करनी है, हमें स्केल को इस लाइन पर सीधा रखना है इस तरीके से। ये वाली साइड हमारी इस निशान से टच होनी चाहिए और ये वाली साइड हमारी स्केल की इस लाइन से बिल्कुल एग्जैक्ट टच होनी चाहिए। और तब हम जितना भी तिरछा जा रहा है जाने देंगे और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद हम
इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल। अब हम देखते हैं टक्स, आर्म होल का टक्स। अब हमें इसमें आर्म होल का टक्स क्यों ले रहे हैं, ये टक्स हमें माइनस करना होगा, लेकिन हमें लेना कंपल्सरी है। ये टक्स हमारे फैब्रिक पर नहीं दिखेगा, केवल इस पर दिखेगा, इसलिए हम यहीं से पहले टक्स माइनस कर देंगे, उसके बाद फैब्रिक को कटिंग करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि फ्रंट पार्ट को हमेशा आप पेपर पैटर्न पर या फिर न्यूज़पेपर पर ड्रॉ करें पहले, उसके बाद फैब्रिक पर कट करें। जबकि बैक पार्ट हम डायरेक्ट फैब्रिक पर कट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ भी माइनस नहीं करना होता है। उसका टक्स हम डायरेक्ट ले लेते हैं, ऐसे कुछ भी। तो हमारा टक्स कितना होगा बैक आर्म होल का, इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले चार्ट देखेंगे। ये हमारा टक्स चार्ट है। हम आर्म होल डार्ट देखते हैं। हमारा 28 साइज में 1.25 आर्म होल डार्ट आ रहा है, तो उसका निशान लगाएंगे। 1.25 इंच कहाँ से लेना है, तो हमारी जहाँ भी आर्म होल लाइन है वहाँ पर 1.25 इंच रखेंगे इंच टेप में, और ऐसे सीधा ले जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। मैं आपको एक बार दूसरा पेंसिल ले लेती हूँ। इस ब्लाउज की फिटिंग भी हमारी बहुत अच्छी आती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप इस ब्लाउज को कम से कम 4 से 5 बार कटिंग करेंगे तो आपका सारा जो भी परफेक्शन है वो इसी में आ जाएगा, आपकी सारी मिस्टेक्स निकल जाएगी, आप इसको कटिंग करने में कभी भी नहीं गलती करेंगे। मैंने भी ऐसे ही सीखा है और मैं ऐसे ही सिखा रही हूँ, आप भी ऐसे ही सीखें। कम से कम कोई भी, चाहे यही ब्लाउज नहीं, कोई भी ब्लाउज हो, कोई भी सूट हो, कोई भी पैंट हो, आप उसको 4 से 5 बार कटिंग करेंगे तो जितनी भी मिस्टेक्स है आपकी कटिंग में ही निकल जाएगी और स्टिचिंग की फिनिशिंग अच्छी आएगी। क्योंकि जब भी हमारी कटिंग खराब होती है तो स्टिचिंग अपने आप खराब हो जाती है, लेकिन अगर हमारी कटिंग परफेक्ट है तो हमारी फिटिंग फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो हमने जहाँ पर 1.5 इंच का एक निशान लगा, सॉरी 1.25 का निशान लगाया था, 1.25 इंच का हम हाफ करेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। और जहाँ पर निशान लगाया था उससे ऊपर एक निशान लगा लेंगे 1.25 इंच का हाफ करके इस तरीके से। और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपेक्स पॉइंट पर इस तरीके से। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है अपेक्स पॉइंट तक। अब हम इस लाइन से, ये देखिए, इस लाइन से हाफ इंच अंदर आएंगे। जो अब भी हमारी आर्म होल शेप है ना, वहाँ से हम हाफ इंच अंदर तक आएंगे इस तरीके से। इसे ड्रॉ कर लेंगे थोड़ा दूर तक इस तरीके से। और हम चेक करेंगे हमारा 1.25 यहाँ पर रखकर इस लाइन पर चेक करेंगे 1.25 हमारा कहाँ पर आ रहा है। जहाँ पर भी आ रहा है हमारा 1.25, ये देखिए, यहाँ से चेक करेंगे और यहाँ से हमारा 1.25 इंच कहाँ पर आ रहा है। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे 1.25 जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर, और इस तरीके से हम ये अपेक्स पॉइंट पे मिला लेंगे इस तरीके से। ये वाली लाइन थोड़ी लंबी ड्रॉ करनी है, अभी बताती हूँ क्यों। ये वाली लाइन हम इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे मिला के बिल्कुल एग्जैक्ट आर्म होल शेप से, और हमारा आ रहा है 6.1 इंच ये वाली। जबकि ये वाली लाइन हमारी 1 इंच छोटी आ रही है, तो हम इन्हें इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये अब हमारी दोनों लाइनें इक्वल हो गई। ये हमारा स्टिचिंग में 1 इंच कम रह जाता तो हमारी शेप खराब हो जाती। अब हमें दोबारा से आर्म होल ड्रॉ करना है। किस तरीके से, स्केल को इस तरीके से रखेंगे और जितना भी हमारा मेजरमेंट इस साइड से आ रहा है सेम उतना ही इस साइड से भी रखना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट हमारा स्केल रखने के बाद इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर शेप ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि हमने इस तरीके से रख लिया, ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें बिल्कुल इक्वल रखना है, ना कम ना ज़्यादा। इस तरीके से ये हमारा इक्वल आ रहा है। अब हम यहाँ पर एक आर्म होल की छोटी सी शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। शेप हमें सिर्फ फिटिंग लाइन तक ही ड्रॉ करनी है। इस तरीके से हमने शेप को ड्रॉ कर लिया। अब ये हमारी शेप ड्रॉ हो गई, फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी इसकी। अब ये बिल्कुल एकदम रेडी है कटिंग के लिए। इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ टक्स माइनस करना है। और टक्स माइनस अच्छे से मैं आपको कटिंग करने के बाद बता देती हूँ। अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। हमने सबसे पहले नीचे का कट कर लेंगे। ये हम अच्छे से कट कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन को भी इस तरीके से हम स्ट्रेट कर लेंगे इसे। जितना भी हमने ऊपर से शोल्डर माइनस किया है उसे कट कर लेंगे।
आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं दोबारा से, और हम ये वाला टक्स भी कट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ से इस तरीके से हमने टक्स को भी कट कर लिया है। अब टक्स कट करने के बाद हम यहाँ पे इसे माइनस कैसे करेंगे, हम इस तरीके से ये वाली लाइन को उठाएंगे। ये फैब्रिक सॉरी ये ड्राफ्ट पेपर थोड़ा हार्ड है, ये थोड़ी दिक्कत आती है। पहले मैं एक लाइन से बना लेती हूँ, इस लाइन के ऊपर सीधा, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन पे मिलानी है। इस लाइन को स्ट्रेट क्रीज बना दूंगी मैं। अब हम इस लाइन को उठाकर इस लाइन पर रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा टक्स माइनस हो चुका है, और ये देखिए हमारा आर्म होल बिल्कुल एग्जैक्ट शेप आ रही है, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन पर मैच हो रहा है। थोड़ा ये 19-20 छोटा बड़ा हो सकता है, यानी 1 लाइन जितना, इससे ज़्यादा नहीं होगा, और आप इसे एकदम परफेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा आर्म होल इस तरीके से ड्रॉ होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप आ रही है इस तरीके से। ये हमारा आर्म होल माइनस हो जाएगा। मैं इसे एक बार अच्छे से चिपका लेती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। इस तरीके से मैं अच्छे से इस तरीके से हमने इसे चिपका लिया है। ये हमारा माइनस हो गया है एग्जैक्ट बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं मैं इसकी स्टिचिंग की लाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको चार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको सारे चार्ट्स की PDF सेंड कर दूँगी। मैंने अभी चार्ट्स की PDF बनी दे रखी हैं जो कि अभी तक आई नहीं है। तो हम इसे कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, हम बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरीके से हम अच्छे से शेप के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, एग्जैक्ट जैसे हमने शेप ड्रॉ की है उसी तरीके से करना है। इस तरीके से हमारी शेप कटिंग हो गई है। ये एक्स्ट्रा हम निकाल देते हैं। ये हमारी एकदम परफेक्ट शेप कट हो गई है, हम नेक कट कर देंगे इस तरीके से। हम भले ही काम हम धीरे धीरे करें लेकिन परफेक्शन के साथ करें, क्योंकि स्पीड तो हमारी परफेक्शन के साथ जल्दी आएगी। अगर आप जल्दी जल्दी कोई भी काम करेंगे तो वो परफेक्ट नहीं होगा। अब हम बैक पार्ट देख लेते हैं, हम बैक पार्ट को फाइनल कट कैसे देना है। सबसे पहले हम नीचे टेप लेंगे। मैं इसे स्ट्रेट कर लेती हूँ एक बार फोल्ड करके। ये फैब्रिक ये रोल आता है, रोल की वजह से ना बार फोल्ड होकर आता है। ये मैं इसे स्ट्रेट कर लूँगी, ये स्ट्रेट हो गया। इंच टेप लूँगी। इंच टेप लेने के बाद मैं यहाँ से जहाँ से हमने आर्मोल लाइन पे शेप ड्रॉ की थी वहाँ से 1 लाइन जितना अंदर आएंगे इस तरीके से। रात मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरी वीडियोस डिलीट होगी, लेकिन बनानी तो थी ही, तो मैंने सोचा मैं अब बना लेती हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी मैं कैसे बनाऊँगी, 2-3 घंटे में जाके एक वीडियो शूट होती है, मैं कैसे करूँगी, लेकिन मैंने कर लिया फाइनली कि जब कोई चीज़ करनी होती है तो रोना कैसा। तो इसलिए अब यहाँ से 1 लाइन जितना नीचे आके आर्मोल की शेप ड्रॉ करेंगे, और जो भी हमारे फ्रंट पार्ट की फिटिंग लाइन है उसे बैक पार्ट की फिटिंग लाइन से इस तरीके से मिलाना है। आर्मोल इस तरीके से रख के इस तरीके से नीचे से भी और ऊपर से भी सेम इस तरीके से मिलाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से आएगा बिल्कुल। ये जितना भी तिरछा जा रहा है आपको जाने देना है, इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे शेप को। ये देखिए आपकी चॉइस, आप इसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं, इस तरीके से स्ट्रेट रख सकते हैं। ये वैसे स्ट्रेट क्या रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम स्ट्रेट कर लेंगे इसे। साइज जब ज़्यादा होगा तो ये स्ट्रेट नहीं आता, तो थोड़ा तिरछा आता है। ये देखिए, क्योंकि अगर हम इसे पहले ही कट कर देते तो शायद ब्लाउज छोटा बड़ा हो जाता, लेकिन हमने इसलिए इसे बैक पार्ट को बाद में कट करेंगे, मैंने आपको कहा था। तो इसलिए ये भले ही ये बाद में निकल जाए लेकिन ब्लाउज हमारा छोटा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच लिया था, वरना कोई नीड नहीं है। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, आप 1 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन ½ इंच अगर एक्स्ट्रा ले लेंगे तो हमारी एकदम फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि कुछ लोगों की साइज़ थोड़ा ऊपर नीचे होती है तो उसमें ये लेंथ का कम इशू आ जाता है कि लेंथ कम हो रही है। कुछ कस्टमर बताते हैं कि हमारी लेंथ कम आ रही है, तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से बताया आपको इस बार। अब हम इसे भी एग्जैक्ट
इसी तरीके से, सॉरी यहाँ से कट कर लेंगे, इस तरीके से कट कर लेंगे। इस तरीके से आर्म होल को भी फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे। मेरी बेबी उठ गई है, सो रही थी वो। इस तरीके से कट कर लेंगे हम, और यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन को कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब हम नेक्स्ट शेप को कट कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। इस तरीके से ये हमारी फिटिंग लाइन एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। और फिर शोल्डर, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा देखिए इस तरीके से स्टिचिंग होगी। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसमें पफ कितना अच्छा क्रिएट होगा, क्योंकि फ्रंट पार्ट से हमारी लेंथ थोड़ी ज़्यादा आती है। क्योंकि हमारी बॉडी की जो शेप होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ। हमारी बॉडी की जो शेप होती है ना, कुछ ये देखिए, हमारी बॉडी की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है फ्रंट पार्ट की। बैक पार्ट हमारा इस तरीके से स्ट्रेट रहेगा। तो आप कभी भी नोटिस कर लीजिए, हमारी जो बैक पार्ट की लेंथ, मान लीजिए यहाँ पर हमारी 1 इंच आ रही है, तो आप एक बार चेक करेंगे, देखिए हमारा हम फ्रंट पार्ट में हमारी ½ इंच एक्स्ट्रा आ रही है। यहाँ तक ही देख लेते हैं हम अपनी, अगर इसमें भी हम चेक करें तो ये देखिए हमारी यहाँ से लेंथ आ रही है 1.25 इंच। और अगर हम यहाँ से चेक करेंगे ना, तो हमारी लेंथ ये देखिए हमारी 1.5 इंच आ रही है, क्योंकि हमारी यहाँ से शेप आ गई। और हम डार्ट कभी भी इस तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे फ्रंट पार्ट का। हम फ्रंट पार्ट का डार्ट हमेशा इसलिए इस तरीके से ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमारी फ्रंट पार्ट की शेप कुछ इस तरीके से होती है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर इस तरीके से शेप आ रही है, तो इसलिए हम इस तरीके से फ्रंट पार्ट में डार्ट लेते हैं इस शेप में। ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग और इसे कपड़े पर रखकर कैसे कट करना है मैं आपको फिर भी आज एक बार बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है, इस तरीके से देखिए इसमें मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है, तो हम फैब्रिक पर क्या करेंगे, हाफ इंच इस तरीके से अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे एक स्टिचिंग के लिए, और यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। इसमें स्टिचिंग का और कहीं ऐड नहीं होना है, सिर्फ यहाँ पर होना है। और अगर आप फ्रंट पार्ट में हुक लगा रहे हैं तो हाफ इंच जितना इस साइड ऐड कर लेंगे। और बैक पार्ट में हुक लगा रहे हैं तो आप और भी कहीं स्टिचिंग का ऐड नहीं होना है, सिर्फ डायरेक्ट इस तरीके से सारे में एग्जैक्ट सेम शेप देके इस तरीके से निशान लगा लेंगे, और भी कहीं स्टिचिंग का। और अगर आप बैक पार्ट में हुक लगा रहे हैं तो बैक पार्ट में कहीं भी लूजिंग ऐड नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्ट निशान लगाने के बाद ½ इंच इस साइड एक्स्ट्रा ले लेना है। फिर फ्रंट पार्ट में नहीं लेना है, जिस साइड भी हुक लगेगा उस साइड ही हम यहाँ से ऑन फोल्ड साइड से ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। डार्ट में मैंने आपको बता ही दिया है कि ½ इंच जितना एक्स्ट्रा ले लेंगे, कपड़े पर इस तरीके से रखेंगे और ½ इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और डार्ट का निशान लगा लेंगे। ये हमारी आज की 1 टक्स ब्लाउज की ड्राफ्टिंग थी। इस तरीके से ये हमारी ड्राफ्टिंग थी। थ्योरी मैंने आपको पहली वीडियो में सेंड कर दी है। ये हमारी ड्राफ्टिंग थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फैब्रिक पर रख कर कट करना देखेंगे और स्टिचिंग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।